उत्पत्ति का ग्रंथ 12वें अध्याय से लेकर 25वें अध्याय तक का इतिहास अब्राहम के बारे में है। अब्राहम का इतिहास अध्याय और वचनों के विषय में ध्यान करने से पहले आपको अब्राहम का इतिहास स्पष्ट रूप से जानना आवश्यक है। और मैं अभी इस वक्त अब्राहम के जीवन का पूरी जानकारी दूंगा, कृपया ध्यान से सुनिए। बाइबल के ग्रंथ में आदम की 10 पीढ़ियों के बाद नूह का जन्म 1056 साल में हुआ। नूह से लेकर अब्राहम तक 10 पीढ़ियाँ थे। नूह के पहले पुत्र शेम के घराने से ही अब्राहम आता है। अब्राहम के पिता तेरह कसीदियों के ऊपर नामक शहर से है। कसीदियों का देश, जिसे बाइबल में बेबीलोन देश का नाम से लिखा गया है, इस कसीदियों के देश के ऊर नामक गांव से ही अब्राहम के जीवन का सफ़र शुरू हुआ। जब वह 65 वर्ष का हुआ तब परमेश्वर ने उससे बात किया। परमेश्वर के दिए गए आज्ञा के अनुसार कि तुझे अपने देश और अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जाना होगा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। ग्रीक भाषा में कलीसिया का मतलब एक्लेसिया और एक्लेसिया मतलब कॉल्ड आउट, यानी कि बाहर बुलाया जाना। कसीदियों के शहर में रहने वाले अब्राहम के परिवार जो मूर्ति पूजा और अन्य देवताओं को मानते थे, और उनमें से परमेश्वर ने उसके परिवार को बुलाया और कहा कि सच्चे परमेश्वर को जान ले और जीवित परमेश्वर से मिल और जीवित परमेश्वर की आराधना कर और उसका पालन कर, और केवल तू उसी के लिए जीवित रह। और परमेश्वर ने तेरे लिए एक योजना रखी है और वही सुसमाचार है। दुनिया के बातों को लेकर तो नाश मत होना, और परमेश्वर के उन बातों को लेकर अब्राहम दीन और वफादार बना। अब्राहम के जीवन में वह प्रारंभ में उसका नाम अब्राम था और अब्राहम महान लोगों का मूल पिता ठहरा। इस दुनिया में कोई भी पिता क्यों नहीं हो, उनके पुत्रों को ऐसे ही नाम रखना चाहेगा और मेरा पुत्र सबसे महान बने ऐसे ही चाहेगा। लेकिन स्वर्गीय पिता यही चाहता है कि वो महान ही नहीं बल्कि सारे जगत के लोगों का वह मूल पिता बने और सारी प्रजा उसके द्वारा आशीष पाए, केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि तेरे द्वारा आशीष पाए। इसलिए परमेश्वर ने उसका नाम अब्राहम में से अब्राहम में बदल दिया। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, तब जब अब्राहम धार्मिक रूप से जीने लगा, तब उसने कुछ बुरे काम भी किए हैं। उसने उसके पिता तेरह, उसकी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को लेकर अपना सफ़र शुरू किया और वह हारान देश पहुंचा और उसके पिता की मृत्यु तक उसी देश में निवास किया। तब वह 75 वर्ष का था और जैसे कि परमेश्वर ने उनसे बात की थी, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और कनान देश में आए। 12वें अध्याय में अब्राहम कनान देश में आते ही दिखते हैं। जब हम इस कनान को देखते हैं तब हमें बहुत ही अजीब लगता है। बाइबल में परमेश्वर ने हाम के पुत्र कनान को श्राप दिया। भले ही देश में उन श्रापित जातियों को लोग हो, लेकिन देश प्रतिष्ठित है। यह वह भूमि है जहाँ दूध और शहद का प्रभाव होता है। परमेश्वर उस शहर को आशीषित करने के लिए ही
अब्राहम से वाचा बांधा। हम 12वां अध्याय में देखते हैं कि उसने यात्रा की और वहाँ अकाल आ पड़ा। अकाल के समय में मिस्र देश के लोग प्रवास जा रहे थे और अब्राहम भी उनके साथ चला गया। वह स्वयं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, लेकिन तब परमेश्वर ने उसे बचा लिया। सारा बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए उस देश के राजा फिरौन सारा की खूबसूरत को देखकर प्रभावित हुआ और उसको अपने साथ ले गया। अब्राहम को यह डर था कि फिरौन के लोग उसको मारकर सारा को अपने साथ लेकर जाएंगे, इसलिए अब्राहम ने सारा से कहा कि तो उन सब से झूठ बोलना कि तू मेरी बहन है, और इस तरह से मैं उनसे बच जाऊंगा। यह सोचकर अब्राहम ने सारा से झूठ बोलने को कहा, क्योंकि सारा भी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए वह भी ऐसा करने के लिए मान गई। फिरौन के सेवक जब फिरौन के सामने उसकी बड़ाई की, तब फिरौन उसे अपने राजगृह लेकर गया। तब फिरौन ने सारा के कारण अब्राहम को भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां और ऊंट दिए। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने फिरौन और उसके घराने पर सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने भी जान लिया कि अब्राहम सारा का पति है और वह एक नबी है, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने मुझे और मेरे घराने को दंड दिया। इस कारण उसने अब्राहम को अपनी पत्नी सारा को ले जाने को कहा और सब संपत्ति सहित उन दोनों को मिस्र देश से दक्षिण की ओर विदा किया। और उनके साथ हागर नामक एक मिस्र दासी भी थी, वह भी अपने देश को छोड़कर अब्राहम के साथ दक्षिण की ओर चल दी। 13वां अध्याय में अधिक धन संपत्ति के कारण अब्राहम और लूत अलग हो गए। यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ उस भूमि को लेकर वाचा बांधा, लेकिन लूत के साथ उस जगह के विषय में कोई वाचा नहीं बांधा। इसलिए जब लूत ने यरदन नदी के पास वाली तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी, यह सब देखकर वह आकर्षित हुआ और सदोम और उमरा की ओर चला गया। जब अब्राहम उस मैदान में था, तब परमेश्वर ने उससे बात किया और कहा कि जिस स्थान पर तू है, आंख उठाकर वहाँ से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि की, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुतायत से करूँगा। यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल की किनकों को गिन सकेगा, वही तेरा वंश को गिन सकेगा। ऐसा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधा। 14वां अध्याय में लूत को बंदी बनाया गया। फिर अब्राहम उसे उन शक्तिशाली राजाओं से छुड़ा कर लाया, और उसी दौरान अब्राहम का मलिकिसिदक के साथ मुलाकात हुआ, जिसमें परमेश्वर के पुत्र के नाई समानता है और जिसे शालेम राजा का नाम से भी जाना जाता था। जब मलिकिसिदक अब्राहम को रोटी तोड़कर द्राक्षरस पिलाया, तब अब्राहम ने उससे दशमांश चढ़ाया। लेवी जो उस वक्त उसके गर्भ में था, वह भी उस दशमांश को चढ़ाया। ऐसा पुराना नियम हमें बताती है। जब हम 15 अध्याय में देखेंगे तो यहोवा परमेश्वर ने फिर से अब्राहम को दर्शन देकर उससे बात किया और कहा कि मत डर, क्योंकि तेरी डाल मैं हूँ और तू अत्यंत फल पाएगा।
तब अब्राहम ने परमेश्वर से विनती किया कि मैं तो निर्वंश हूँ, और क्या मेरे घर का वारिस एलियाजर होगा, क्योंकि मेरा तो कोई संतान नहीं है, इसलिए तू मुझे क्या देगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि आकाश की ओर देख, मैं उस नक्षत्रों की तरह तुझे संतान दूंगा। और संतान ना होने के कारण ही परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर बात किया और संतान को लेकर उसके साथ वाचा बांधा। और उसकी संतान 400 साल पराये देश में दास दासियां बनकर रहेंगे और फिर अधिक संपत्ति के साथ वापस लौटकर आएंगे और परमेश्वर उनकी सुधि लेगा, ऐसा यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। 16वां अध्याय में अब्राहम और सारा ने एक गलत निर्णय लिया, और वह गलत निर्णय यह है कि परमेश्वर के द्वारा किया गया वाचा को भूलकर और उसके लिए इंतजार करने के बावजूद सारा ने स्वयं अपनी दासी हाजिरा को संतान के लिए अब्राहम को दे दी। अब्राहम भी अपनी पत्नी सारा की बात मानकर जब हाजिरा के साथ गया तब इस्माइल को जन्म दिया। और इस्माइल के जन्म होते ही 10वां अध्याय भी समाप्त होता है। जब अब्राहम 86 वर्ष का था तब इस्माइल उत्पन्न हुआ था। हाजिरा के विषय में 16वां अध्याय में लिखा गया है कि जब उसकी स्वामिनी सारा उससे दुख देने लगी थी तब वह जंगल में भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर उससे कहा कि अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। तब हाजिरा अपने स्वामिनी के पास लौट गई और सारा के आधीन में रहने लगी। और जब परमेश्वर का समय आया, यानी कि जब इसहाक का जन्म हुआ, तब अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा की बात मानकर हाजिरा और उसके पुत्र इस्माइल को घर से निकाल दिया। तब परमेश्वर ने उसके सच्चे मन को देखकर उससे वाचा बांधा कि इस्माइल को भी वह आशीष देगा और उसे फलवंत करेगा, उसे अत्यंत बढ़ाएगा और उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और उससे एक बड़ी जाति बनाएगा। 17 अध्याय में जब परमेश्वर 99 वर्ष का हुआ तब परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा बांधा कि हर एक परिवार के सदस्य का खतना हो, और कहा कि जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह है। और उसका पुत्र इस्माइल भी उधर ही था। तब वह उसके पुत्र इस्माइल और उसके दास जिन्हें चांदी देकर मोल लिया गया उन सब का खतना हुआ। तब इस्माइल 13 वर्ष का था। 18वां अध्याय में वह मम्रे में रहा, और मम्रे यानी कि ऐश्वर्य, एब्रोन की संगति। मम्रे में वह तंबू में रहने लगा। जब वह दोपहर के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा था तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। 18वां अध्याय बड़ी ही गंभीर अध्याय है, क्योंकि मम्रे में अब्राम को परमेश्वर तिगुनात्मक रूप से प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मैं वर्षों बाद आपके पास वापस आऊँगा, और वादा करते हैं कि 99 वर्ष में आपको बेटा होगा। जब अब्राम 100 साल का था तब उसे परमेश्वर ने इसहाक को दिया। हम अब्राहम के मम्रे के जंगल में एक तंबू में परमेश्वर के स्वर को सत्कार करते हुए देखते हैं। और तब परमेश्वर ने अब्राम से कहा कि वह मम्रे से सदोम अमोरा को नष्ट करने जा रहा है। जब अब्राहम को इस बात की जानकारी मिली
तब अब्राम सदोम अमोरा में निवास रहने वाले 10 पारिवारिक सदस्यों से जुड़ा गहरा परिवार लूत के परिवार। लूत के परिवार में लूत, उसकी पत्नी, उसके 2 कुंवारी बेटियां, 2 दामाद जिनके साथ उसके बेटियों की सगाई हो चुकी थी, 2 बेटे और 1 विवाहित पुत्री और दामाद थे। इस प्रकार से जब हम गिनती करते हैं तो उस परिवार में 10 लोग होंगे और उनमें से केवल लूत और उनकी 2 बेटियां ही पीछे आ गए। लूत की पत्नी पीछे की ओर देखकर नमक का कम्बा बन गई। परमेश्वर के 2 स्वर्गदूत लूत के पास गए। तब हमने ये देखा कि अब्राहम ने परमेश्वर के सामने 6 बार निवेदन किया और परमेश्वर ने कहा कि वह 10 धर्मी लोग ठहरे, वहाँ 10 धर्मी लोग ठहरे शहर को भी मैं नष्ट नहीं करूँगा। कुछ दिन बाद लूत सोअर में निवास करने लगा। वहाँ उनकी बेटियां ने गुप्त रूप से गर्भधारण किया और उनकी जानकारी के बिना उनके माध्यम से बच्चों को जन्म दिया। और वे लोग मोआबियों और अम्मोनियों के मूल ठहरे। फिर अब्राहम वहाँ से निकलकर दक्षिण की ओर से होते हुए गरार नामक देश को गया जो फिलिस्तियों का था, और वे कसीदियों के वंश के थे और वे बड़े ही क्रूर थे और वे लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे। उस क्षेत्र पर अबीमेलेक नामक राजा का शासन था और उस क्षेत्र के लोगों को परमेश्वर के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। उस प्रांत में फिर से अब्राम ने अपनी पत्नी सारा को अपनी बहन के रूप में परिचय किया। अबीमेलेक के सामने जब सारा की सुंदरता की प्रशंसा की गई तब अबीमेलेक उसे अपने महल में लेकर गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे और उसकी पत्नी सारा को फिर से छुड़ा दिया। परमेश्वर ने अबीमेलेक के सारे घराने के औरतों का कोख बंद रखा और उन्हें बहुत दुख दिया। जब अबीमेलेक को पछतावा हुआ तब उसने अब्राहम को उसकी पत्नी को वापस लौटा दिया और उन्हें विदा किया। फिर जब न्याय का समय आया तो परमेश्वर ने सारा की सुधि ली और उसे संतान दिया और वह अपने आत्मविश्वास से गर्भवती हो गई। जब सारा के कोख में था तब वह 90 साल की थी और अब्राहम 100 साल का था और वे इसहाक को जन्म दिए। और इसहाक के दूध छोड़ने पर अब्राहम ने एक महान दावत दी और इस अवसर पर सारा के कहने पर अब्राहम ने हाजिरा को वापस भेज दिया। उसके बाद जब इसहाक 17वां वर्ष का था तब परमेश्वर ने अब्राहम की जांच की, वह अपने वचन से भयभीत है या नहीं, जो परमेश्वर पूरी दुनिया को सूचित करना चाहता था। इसलिए अब्राहम के विश्वास को जानने का परीक्षण किया गया और परमेश्वर ने उसे अपने पुत्र इसहाक का बलिदान करने के लिए कहा। अब्राहम ने मोरिया के पहाड़ों में से एक पर उस बलिदान को करने के लिए अपने निवास स्थान से 3 दिन की यात्रा की। जब वह मोरिया के पहाड़ पर आया तब वह चकित रह गया क्योंकि यह सिनाई पर्वत थी। परमेश्वर ने अब्राहम और उसके पुत्र इसहाक को सिनाई पर्वत पर लाया जहाँ परमेश्वर के पुत्र को मानव पापों का प्रायश्चित करने के लिए परीक्षित किया गया था। सादृश्य बलिदान को हम वहाँ देख सकते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को वहाँ ले गया ताकि वह यह बता सके कि मनुष्य के पुत्र की जगह लेने के लिए परमेश्वर का पुत्र आ रहा है। मृतकों में से जी उठे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, उसका मृत्यु और उसका पुनरुत्थान
यह अध्याय हमें याद दिलाती है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर के वचन का पालन किया और अपने पुत्र इसहाक को लेकर मोरिया पर्वत पर चढ़ गया। फिर जब वह पहाड़ पर चढ़ ही रहा था, तब उसके बेटे इसहाक ने उसे स्पष्ट रूप से अब्राहम से पूछा कि आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? तब अब्राहम ने कहा कि वह सबका उपाय परमेश्वर स्वयं कर लेगा। और वह इसहाक को बांधकर वेदी पर के लकड़ी के ऊपर रख दिया। हम यहाँ इसहाक में एक आज्ञाकारी पुत्र को देखते हैं, जैसे कि परमेश्वर ने सभी मानव जाति के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह का बलिदान करने की आशा की, वैसे ही अब्राहम के पुत्र इसहाक को यीशु मसीह की समानता में लकड़ियों पर रख गया है। जब अब्राहम ने उसे होम बलि के रूप में देने के लिए तलवार उठाई, तब परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग से पुकार कर कहा है, हे अब्राहम, हे अब्राहम, तू अपने पुत्र को कुछ ना कर और तू उस बालक पर हाथ मत बढ़ा। ऐसा कहकर स्वर्गदूत ने उसे होम बलि को रोक दिया। अब्राहम ने इसहाक को बलिदान चढ़ाया, लेकिन विश्वास से मृतकों में फिर से उसे वापस पा लिया। जिस क्षण अब्राहम ने अपनी यात्रा शुरू की, तब उसी वक्त अपने बेटे की बलि देने का फैसला किया। और अब्राहम ऐसा व्यक्ति था जो अपने बेटे की बलिदान देने का फैसला किया, और उस निर्णय का क्रिया रूप में मोरिया में प्रदर्शित हुआ, जैसे कि परमेश्वर उसे ना मारते हुए बचाया। आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह के साथ भी इसी तरह से होने वाला है, और इस अद्भुत रहस्य को हम यहाँ देख सकते हैं। और अब्राहम ने विश्वासपूर्वक अपने पुत्र संग वापस गया। 22वां अध्याय एक अद्भुत अध्याय है। उस मोरिया पर्वत पर अब्राहम ने उस मेमना की बलि दी, जिसे परमेश्वर ने उसे बलि चढ़ाने को कहा था। और कुछ साल बाद सारा की मृत्यु हो गई। जब सारा की मृत्यु हो गई, तब अब्राहम रोने के लिए एक स्थान पर गया, और वहाँ उसने हित्तियों के पुत्रों के पास से सारा को दफन करने के लिए मकपेला नामक जगह को 400 तोले चांदी को देकर मोल लिया। और अब्राहम ने अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्र को दे दिया। सिर्फ एक मकपेला वाली गुफा ही अब्राहम के अधिकार में पक्की थी। इसलिए मकपेला वाली गुफा में अब्राहम ने सारा को दफन किया। और सारा के मृत्यु के बाद इसहाक, जो अब्राहम और सारा का पुत्र था, उसके विवाह को लेकर अब्राहम ने योजना बनाया। और उसने अपने दास, जो उसके सब दासों में से बड़ा दास और जिसका उसके संपत्ति पर अधिकार था, उसे बुलाया और उसे आकाश और पृथ्वी के यहोवा का विषय में शपथ खिलाया, और उससे कहा कि तू मेरे पिता के घराने जाकर मेरे भाइयों के घर से मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक कन्या को लेकर आ, और उसका विवाह मेरे पुत्र के साथ कर, लेकिन मेरे पुत्र को वहाँ लेकर मत जा, उसे ही यहाँ पर लेकर आ। और अगर वो आने के लिए मना करेगी तो भी तो इस शपथ से मुक्त होगा, लेकिन इसके निमित्त शापित नहीं होगा। अब्राहम ने एलियाजर से ऐसा कराया। तब एलियाजर ने अब्राहम के जंग के नीचे हाथ रखकर प्रमाण स्वीकार किया और सफ़र के लिए निकल गया। परमेश्वर ने एलियाजर का सफ़र सफल किया। एलियाजर 10 ऊँटों, सोने और चांदी के बहुमूल्य तोहफे के साथ लेकर गया। एलियाजर मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर को पहुंचा। अब्राहम के भाई नाहोर के कुटुंब से रिबका, जो
बतूएल की बेटी थी, वह ही उसके स्वामी के पुत्र इसहाक के लिए कन्या होगी। ऐसा इलियाजर ने प्रार्थना पूर्वक जान लिया, और जिन बातों को उसने परमेश्वर के सामने रखा कि जो कन्या मुझे और मेरे दास 10 ऊँटों को पानी पिलाएगी, वही इसहाक के लिए ठहराई जाएगी। परमेश्वर ने इलियाजर के सफ़र को सफल किया, इसलिए इलियाजर ने परमेश्वर को धन्यवाद किया और रिबका के घर जाकर उसके परिवार को अपने स्वामी अब्राहम के पुत्र इसहाक के विषय में बताया और रिबका को लेकर वापस अपने स्वामी के पास लौट आया। उसके बाद इसहाक और रिबका का विवाह हुआ। इसहाक के विवाह के बाद अब्राहम ने भी एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कथूरा था। उसके द्वारा अब्राहम को 6 पुत्र उत्पन्न हुए। अब्राहम ने अपनी सारी संपत्ति इसहाक को दिया और बाकी 6 पुत्रों को जो कतूरा के द्वारा उत्पन्न हुए कुछ कुछ तोहफे देकर उन्हें अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूर्व देश में भेज दिया। इसहाक ने 40 साल की उम्र में विवाह कर लिया तो उसके पिता अब्राहम ने 140 साल की उम्र में विवाह कर लिया। अब्राहम कतूरा के साथ विवाह के बाद 35 साल तक जीवित रहा और 6 पुत्रों को उत्पन्न करके उन्हें तोहफे देकर पूर्व देश की ओर उन्हें विदा किया। और उसके बाद जब अब्राहम 175 का हुआ तब उसकी मृत्यु हुई। अब्राहम सारे विश्वासियों के लिए पिता ठहर गया। परमेश्वर की आज्ञा मानने में और परमेश्वर के अनुसार चलने में और परमेश्वर के अधीन में रहने में और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने में अब्राहम सबके लिए बहुत बड़ा उदाहरण रहा। इसहाक, इस्माइल और बाकी पुत्र मिलकर अब्राहम को मकपेला वाली गुफा में दफनाए। इन सब बातों को पूरे होकर करीबन 4000 सालों का इतिहास होने के बावजूद भी, लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे तो इस्राएल देश में मकापोली गुफा में अब्राहम और सारा की समाधि वैसे ही है। बाइबल इतिहास सारे विश्व का इतिहास है। बाइबल का इतिहास सत्य घटनाओं पर आधारित है। बाइबल का इतिहास दुनिया भर में मनुष्यों को नीति और सच्चाई के मार्ग पर चलाने वाले सच्ची इतिहास है। यह सब जीवित बाइबल की गवाही देती है। इसमें अब्राहम का विवरण मैंने आप सबको बताया। 12वां अध्याय में अब्राहम के बुलाए जाने से लेकर 25वें वचन में अब्राहम के मृत्यु तक।